वेलकम फ्रेंड्स टू फर्स्ट वीडियो ऑफ फाइनेंस सिंपल है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमें वेरियस सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं जैसे साइंस, मैथ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स आदि। बट इन्वेस्टमेंट के विषय में कुछ भी नहीं सिखाया जाता। हमारे पेरेंट्स और गार्जियन भी इन्वेस्टमेंट को ट्रेडिशनल मेथड्स तक ही सीमित रखते हैं, लाइक FD, RD, पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम, इंश्योरेंस आदि। प्लीज़ नोट दैट इंश्योरेंस इज़ नेवर एन इन्वेस्टमेंट। ये इंश्योरेंस रिस्क को मैनेज करने का तरीका है। वी विल डिस्कस इट इन सेपरेट वीडियो। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, वेलकम टू फाइनेंस सिंपल है। थ्रू दिस चैनल वी विल एजुकेट एंड अवेयर पीपल अबाउट बेसिक इन्वेस्टमेंट टेक्निक एंड फ्लॉ इन ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट सिस्टम। इस चैनल के थ्रू पर्सनल फाइनेंस कैसे मैनेज किया जाता है और आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ये भी सीखेंगे। So, our first video is on why bank FD/RD is not safe investment। बैंक FD/RD सुरक्षित निवेश क्यों नहीं है? इसका सबसे बड़ा कारण है महंगाई, इन्फ्लेशन। एज पर रिसेंट रिपोर्ट बाय गवर्नमेंट, CPI इन्फ्लेशन यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन इंडिया का 6.0% है फरवरी मंथ में। अगर हम लॉन्ग टर्म चार्ट भी देखें तो ये एवरेज 5% से ऊपर ही रही है। इसका सिंपल शब्दों में क्या मतलब है, आप वीडियो के एंड तक समझ जाएंगे। वी विल लुक फिक्स्ड डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट। फर्स्ट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट बैंक ऑफ इंडिया। इनका 3 to 5 ईयर का इंटरेस्ट रेट 5.45% है। Second is HDFC Bank, largest bank by market capitalization and largest private sector bank. Recently you have listened the report of merger between HDFC Limited and HDFC Bank. इनका भी 3 to 5 ईयर का इंटरेस्ट रेट 5.45% है FD में। Now you can see interest rate offered by various bank on RD, recurring deposit. It is in the same range of 4 to 5%। सेविंग अकाउंट आपको 3.5% से ज़्यादा रिटर्न नहीं देता। यहाँ ये याद रखना भी ज़रूरी है कि इंटरेस्ट इनकम पर आपको इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स डिडक्शन भी होगा। दस रियल रिटर्न विल बी लेस देन व्हाट यू हैव सीन अबव। फॉर एग्जांपल, HDFC बैंक की 3 ईयर FD का इंटरेस्ट रेट 5.2% है। सो अगर आप मान लीजिए कि अगर आप 20% इनकम टैक्स स्लैब में हैं तो आपका रियल रिटर्न 4.16% होगा, जो कि 6% इन्फ्लेशन के रिस्पेक्ट में बहुत कम है। यहाँ पर एक अननोन रिस्क भी है, जैसे अभी आपने PMC बैंक और लक्ष्मी विलास में देखा, RBI मॉनिटोरियम की वजह से बहुत से लोग ज़रूरत के वक्त रुपए विड्रॉ नहीं कर पाए, और ऐसा फ्यूचर में किसी भी बैंक के संग हो सकता है। RBI has taken steps to safeguard interest of depositor, but poor underwriting skill of bank management and governance issue की वजह से ये सिचुएशन कभी किसी भी बैंक में आ सकती है, जैसा कि लेटेस्ट आपने यस बैंक में देखा। रिसेंटली पार्लियामेंट हैज़ पास्ड एन लॉ जिसमें बैंक के फेल हो जाने पर आपको आपकी डिपॉजिट 90 दिन के अंदर वापस मिल जाएगी, लेकिन इसकी मैक्सिमम लिमिट 5 लाख है। यानी कि अगर आपने 5 लाख से ज़्यादा अमाउंट डिपॉजिट किया हुआ है तो आपको मैक्सिमम 5 लाख ही मिलेंगे। देयर इज़ प्रोवर्ब इन इंग्लिश, डोंट पुट ऑल एग इन वन बास्केट। मतलब इन्वेस्टमेंट में डाइवर्सिफिकेशन ज़रूरी है। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं जिसमें एक्सट्रीम केस में आपकी इंटरेस्ट इनकम के अलावा और कोई इनकम नहीं है, तो हम देखते हैं कि कैसे आपका रिटर्न इन्फ्लेशन से कम रहेगा। सपोज़ आप 100 रुपीज़ 5 ईयर के लिए फ़िक्स डिपॉजिट करते हैं एट 5.45%। नाउ अगर हम कंपाउंडिंग फार्मूला लगाएं 100 इंटू 1.0545 इंटू 5, देन आफ्टर 5 ईयर you will get ₹130। नाउ अब ड्यू टू इन्फ्लेशन अगर आप कोई आइटम 100 रुपीज़ में ख़रीद रहे हैं तो आज से 5 साल बाद 6.0% इन्फ्लेशन के कारण थियोरेटिकली आपको 134 रुपीज़ देने होंगे। सेम फार्मूला
प्रैक्टिकली इससे ज़्यादा भी देने पड़ेंगे, मतलब आपकी परचेजिंग पावर कम हो गई। आप फ्यूचर में वो आइटम भी परचेज नहीं कर पाएंगे जो आज आप खरीद सकते हैं। लेट्स लुक एन सिंपल एग्जांपल। 2015 में 1 लीटर मस्टर्ड ऑयल का प्राइस 100 रुपीज़ था और आज 2022 में लगभग 190 के पास अप्रॉक्स है। सो अगर आपने 100 रुपीज़ आज से 7 साल पहले 5.45 इंटरेस्ट रेट पर बैंक डिपॉजिट में रखे होते या किसी भी टर्म डिपॉजिट स्कीम में, तो आपको 145 रुपीज़ मिलते। इससे आप देख सकते हैं कि जो आइटम आप 2015 में 100 रुपये में ख़रीद पा रहे थे, वही सेम आइटम इन्फ्लेशन के कारण अगर आप आज उसे नहीं खरीद पाएंगे। मतलब that what you could have purchased in past, your return will not empower you to purchase same item in future because of inflation. फ्रेंड्स, हमने देखा कि कैसे महंगाई के कारण हमारा रिटर्न हमारी परचेजिंग पावर को कम कर रहा है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी वेयर टू इन्वेस्ट। वी विल डिस्कस दिस टॉपिक इन अपकमिंग वीडियो। टिल देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।